नमस्कार दोस्तों, यह एक एयरटेल का सेटअप बॉक्स है। इसमें अक्सर कुछ दिन या काफ़ी दिन चल जाने के बाद में यह समस्या आ जाते हैं। केबल कनेक्शन में समस्या हो सकता है। कृपया केबल कनेक्शन की जांच करें और डिश के आसपास की बाधा को दूर करें। तो आइए देखते हैं यह समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है? तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यह एक एयरटेल का सेटअप बॉक्स है और इसमें जो है सिग्नल का प्रॉब्लम दिखा रहा है अभी। तो इसे हम किस प्रकार से सॉर्ट आउट, इसका जो प्रॉब्लम है इसे निकाल सकते हैं, इसे कंप्लीट देखिए और समझिए। बहुत ही आसान हो सकता है आपके लिए यह वीडियो देखना और समझना, ठीक है? तो यह इसका कार्ड है, जैसा कि आप जानते ही हैं, यह पे चैनल वाला सेटअप बॉक्स होता है। इसमें हर महीने रिचार्ज डलवाने होते हैं पिक्चर देखने के लिए। तो जैसा कि इसमें हमने देखा कि यह जो इनपुट एंगल होता है एलएनबी वाला, ठीक है, यह सॉकेट जैक, इसमें थोड़ा सा फैल गया है यह, और इसमें मॉइस्चर से पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसी को क्लीन करते हैं या तो फिर चेंज करते हैं। हो सके तो चेंज करेंगे। यह जो लोकल वाला कार्ड में लगा रहता है, यह अगर लग जाए इसमें तो इसे लगा सकते हैं, अन्यथा हम इसे अच्छे तरीक़ा से क्लीन और रीसोल्ड करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? सबसे पहला चेकिंग यहीं से करने होते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने मैसेज में भी सुना, इसके कंपनी द्वारा जो मैसेज देते रहता है उसमें भी यही बोलता है कि इसके केबल कनेक्शन की जांच करें, ठीक है? जितने भी प्रकार के यह पे चैनल वाले सेटअप बॉक्स जो होते हैं, उनमें सभी में यह जो एयरटेल का सेटअप बॉक्स होता है, इसका सिग्नल को लॉक कर पाना थोड़ा सा जटिल काम हो जाता है, क्योंकि इसका सिग्नल जो टीवी में देखने के लिए शो होता है वह बहुत ही जल्दी भागते रहता है, ठीक है? तो बार बार इसके रिमोट से प्रेस करने से ही इसके जो सिग्नल स्ट्रेंथ वाले जो डिस्प्ले होते हैं वह दिखते रहते हैं। इसी वजह से कन्फ्यूजन इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है और सिग्नल सेट करने में भी दिक्कत होती है, ठीक है? तो हम आपको इसका एक बहुत ही बेहतरीन समाधान इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए और देखिए, सीखिए। यह काफ़ी पुराना सेटअप बॉक्स लगता है। इसमें जब हमने यह खोला तो देखा इसमें बहुत सारा यह जो डस्ट है पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसे हम क्लीन करते हैं, उसके बाद इसका आगे का काम देखिए, ठीक है? रिपेयरिंग का काम करना आसान हो सकता है अगर आप बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें और समझें, ठीक है? अन्यथा रिपेयरिंग करना आसान समझते हैं लोग, लेकिन होता नहीं है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से करना है तो, अगर आप इस काम में रुचि रखते हैं तो, ठीक है? इस तरीक़ा से पूरी साफ सफाई कर लेने के बाद में इसका यह जो सर्किट प्लेट है, इसे ध्यान से देखने होते हैं। जैसा कि हर एक वीडियो में बताया जाता है कि किसी भी रिपेयरिंग काम को करते समय सर्किट को खोलने के बाद में ध्यान से देखना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ध्यान से देखने से कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम है वो हमें आसानी से मिल भी जाते हैं, ठीक है? जैसे कि कोई पार्ट से फटा हुआ हो या टूटा हुआ हो, तो इसलिए ध्यान से देखना ज़रूरी होता है। अब चलिए इसके यह सर्किट बोर्ड को जो है इस बॉडी पीसीबी से बाहर ही निकाल लेते हैं, ताकि रिपेयरिंग और आसान करते हुए इसी सॉकेट जैक को रिपेयरिंग करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसे बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद इसकी सर्विसिंग करेंगे और देखेंगे कि अगर यह ठीक हो पाता है या हो जाता है अच्छी तरीक़े से, तो सिग्नल आसानी से लोड हो जाएगा इसमें, और अगर नहीं होता है तो दूसरा ही इसमें लगाएंगे, ठीक है? इस तरीक़े से पूरी साफ सफाई कर लेने के बाद में इसका यह जो
सर्किट प्लेट है, इसे ध्यान से देखने होते हैं। जैसा कि हर एक वीडियो में बताया जाता है कि किसी भी रिपेयरिंग काम को करते समय सर्किट को खोलने के बाद में ध्यान से देखना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ध्यान से देखने से कई बार दोस्तों यह रिपेयरिंग काम करने का जो है एक सूत्र है, समझ लीजिए कि किसी भी सर्किट को अगर हम रिपेयरिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसे हम सही तरीक़ा से क्लीन करने चाहिए, ठीक है हमें, अन्यथा बीमारी कई बार इस डस्ट के कारण भी बढ़ जाता है। प्रॉब्लम बन रहा हो जिसकी वजह से यह सेटअप बॉक्स जो है सिग्नल को लोड नहीं कर पा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये देखिए, यह बहुत ही सेफ्टी तरीक़ा से इसमें लगा हुआ रहता है और इस जो सॉकेट है LNB वाला, इसके जगह में हम जैसा कि देख रहे हैं कि यह जो लोकल बोर्ड का सॉकेट जैक है उसे लगाएंगे करके, तो हमें लगता है कि इसमें यह लगने के लिए तो लग जाएगा, लेकिन यह जो चौकोर सर्कल बना हुआ है, जैसे कि यह सर्कल इसलिए बनाया गया है, यहाँ जो इनपुट सिग्नल आते हैं LNB से वह इसका सेफ रह सके, ठीक है। इसके सर्कल बनने के भी कुछ कारण होते हैं, इसी वजह से हम इसमें डायरेक्ट इसको चेंज ना करते हुए हम इसे ही एक बार रिपेयर करने की प्रयास करते हैं, ठीक है, क्योंकि यह रिपेयर हो जाता है। कुछ इस तरीक़ा से इसे आप रिपेयर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यह जो इसके इनपुट साइड में जो अटैच होने वाला पिन होता है, इसका मेन सिग्नल पिन, ठीक है, फेस वाला कह लीजिए, वह दब जाता है अंदर के साइड में, जिसकी वजह से इसमें सिग्नल कम मिलने लगते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से एक पिन के माध्यम से इसे बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। ध्यान से देख लीजिए, आप भी कुछ इस तरीक़ा से कर सकते हैं। अपने किसी भी सेटअप बॉक्स में यह तरीका अपनाया जा सकता है, ठीक है। यह एक मेन सूत्र है इसे ठीक करने का, ठीक, और इसमें आपको 1 रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। केवल यह टेक्निक का विषय है, ठीक है। हमने इसे कुछ इस प्रकार से सही कर लिया है और इसके यह जो अंदर साइड इसके जो पिन आ रहे हैं सिग्नल के पिन, इसमें ड्राई सोल्ड है, इसे रीसोल्ड कर देते हैं। यहाँ ड्राई सोल्ड बनने पर भी सिग्नल पे समस्या आने लगते हैं, ठीक है। यही कुछ कारण होते हैं नो सिग्नल बताने के। और इसके अलावा अगर यहाँ सब कुछ प्रॉपर तरीक़ा से ठीक रहता है तो फिर इसके सर्किट में किसी वोल्टेज कमी के कारण या फिर IC या कैपेसिटर कंडेंसर कुछ प्रॉब्लम कर जाए तो भी इस प्रकार से हो सकता है समस्या, लेकिन कुछ हद तक यह एक समाधान है इसका, ठीक है। बल्कि आप ये समझ सकते हैं कि 45% यहीं तक की खराबी सबसे पहले बनती है, ठीक है। तो हमने कुछ इस प्रकार से इसे ठीक कर रहे हैं, आप भी कुछ इसी तरीक़े से कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और बिना खर्चे का यह समाधान है, ठीक है। तो देखिए, हमें लगता है कि 100% इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है इस सर्किट में और कोई भी वोल्टेज के समस्या नहीं लग रहे हैं। तो इसी वजह से हमें जहाँ तक लग रहा है कि यह कुछ कमी थी उसे हम दूर कर रहे हैं कुछ इस तरीक़ा से, ठीक है। और ये देखिए, हमने प्रॉपर तरीक़े से इसे ड्राई सोल्ड को रीसोल्ड कर दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसे लगा कर देखेंगे छतरी में, तभी इसका कंफर्म रिजल्ट आएगा। अगर इसका सिग्नल IC या फिर इस सिग्नल सर्कल के अंदर के कोई रेजिस्टेंस ओपन लोडिंग के वजह से नहीं दिखा रहे होंगे तो फिर इसमें सिग्नल नहीं लोड होगा, नहीं तो यह 100% सिग्नल लेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीक़ा से ड्राई सोल्ड को रीसोल्ड करने के बाद में इसमें थोड़ा सा थिनर का प्रयोग कर दें, या फिर हमारे पास यह पेट्रोल है, हम पेट्रोल के माध्यम से इसे क्लीन कर देते हैं, ठीक है।
और फिर इसे कंप्लीट करते हैं। आपको दिखाते हैं इसका पिक्चर सिग्नल लोड ले रहा है या नहीं। ठीक है, कुछ इसी तरीक़ा के यह फ्री के जुगाड़ वाले रिपेयरिंग होते हैं, जिसमें कस्टमर को या फिर बनाने वाले को भी कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, केवल इसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इस काम को करने होते हैं। यह कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसे हम टीवी पर लगाकर दिखाते हैं आपको, क्या इसमें सिग्नल लोड लिया या नहीं लिया। जब भी हम इसे छतरी कनेक्शन पर लगाएं तो यह कार्ड को एक बार इंसर्ट करें निकाल करके, और उसके बाद इसमें सिग्नल सेट करने का प्रयास करें। यह सिग्नल कनेक्शन हमने छतरी पर लगा दिया है, हम इसे लगा देते हैं और चलिए छतरी को सेट करते हैं। आपको बताते हैं कि छतरी एंगल कितना रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। आप बहुत ही आसानी से यह एयरटेल सेटअप बॉक्स का छतरी एंगल भी सेट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, जैसे कि यह लोड लेकर ऑन होता है तो कुछ टाइम लेता है। यह एयरटेल का सेटअप बॉक्स फटाक से ऑन नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, इसमें अभी वही मैसेज शो हो रहा है जो पहले हो रहा था। ठीक है, और यह सब कर लेने के बाद में इसका यह जो मेन सिग्नल स्ट्रेंथ वाला यह डिस्प्ले, इसी के बारे में बात कर रहे थे। यह बार बार भागते रहता है, तो इसे बार बार प्रेस करके सिग्नल अगर देखने हैं तो प्रेस करने होते हैं। ठीक है, और अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी इसमें सिग्नल लोड हो जाता है होने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको छतरी एंगल। ठीक है, कैसा होना चाहिए। यहाँ हम इसे इसी तरीक़ा से छोड़ते हैं। आइए देखते हैं छतरी एंगल। ये देखिए, हमने एक जुगाड़ टेक्निक से एक छतरी एयरटेल का इसे लगाया है, और ये देख सकते हैं इसमें मेन होता है यह LNB का पोजीशन। ठीक है, यह LNB पोजीशन देख लीजिए, यह माइनस में कुछ इस तरीक़ा से होते हैं। ठीक है, -15 पॉइंट इधर होता है, प्लस पॉइंट की तरफ करेंगे तो सिग्नल नहीं आएगा, या फिर बीच में रखेंगे तो भी सिग्नल नहीं आएगा। और इसका स्क्रू एंगल जो है छतरी का, यह 40 और 50 के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, 45, 42 फिक्स नहीं होता है, एरिया के हिसाब से यह ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन 40 से 50 के बीच में आ ही जाता है। ठीक है, ये देखिए, इसमें सिग्नल लोड हो चुके हैं और इसका जो समस्या था वह भी दूर हो चुका है। धन्यवाद।